वहीं प्रयागराज में अनजान बुखार और वायरल फीवर का प्रकोप जारी है। बता दें 120 बेड की क्षमता वाले बाल चिकित्सालय में 200 के करीब बच्चे भर्ती है। रोजाना वार्ड के बाहर चिकित्सा के लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चे। डॉक्टर नानक सरन चिकित्सा परिसर का मुआयना करने पहुंचे। सीएमओ प्रयागराज ने किया मुआयना और चिंता जताई है। प्रशासन को कमियों के बारे में अवगत कराने की सीएमओ ने भी बात कही है। तो प्रयागराज में आपको बता दें, कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है और जब ये बच्चे ही इस धरती में अब अपनी सुरक्षा के लिए तरसते मिले तो इस बात का क्या मतलब है। बड़े बड़े सरकारी दावे प्रयागराज के जिला बाल चिकित्सालय परिसर में अगर आप जाएं तो जो डरावना दृश्य देखने को मिलेगा जिससे आप भी सहम जाएंगे। प्रदेश सरकार जहां अपने चुनावी वादों को भानुमति का पिटारा खोलकर लोगों को लुभाने का काम कर रही है, वहीं पर बाल चिकित्सालय परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी ये साफ दर्शाती है कि सरकारें बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं है। प्रयागराज में बाढ़ के बाद अब डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। इसका सीधा असर नवजात बच्चों पर हो रहा है। 120 बेड की क्षमता वाले जिला बाल चिकित्सालय में 200 के करीब बच्चे भर्ती हैं और रोजाना इतनी ही संख्या में बच्चे आकस्मिक वार्ड के बाहर अपने चिकित्सा के लिए इंतजार करते पाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए आस लगाए मिलते हैं। स्टाफ डॉक्टरों को कहना पड़ता है कि हम करें भी तो क्या करें, सीमित संख्या में बेड और दवाइयां उपलब्ध है और मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन स्टाफ डॉक्टरों को भगवान मान रहे नवजात बच्चों के मां बाप बस आस लगाए बैठे हैं। सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन ने चिकित्सालय परिसर का मुआयना किया और उन्होंने भी पूरी स्थिति पर चिंता जताई है। इस बाबत शासन को सही स्थिति की सूचना देने की बात कही, पर जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति हाथ से निकल जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पुष्पराज सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, मैं आपसे आना चाहूंगी, देखिए स्थितियां तो बद से बदतर होती जा रही हैं क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये बेहद ही डराने वाले हैं। 120 बेड के क्षमता वाले अस्पताल में 200 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है और ये स्थिति हो भी क्यों ना, क्योंकि सीएससी पीएससी की हालत साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। जी मैं तो बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला प्रयागराज का है जहां वायरल फीवर का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सबसे बड़ी बात और सर्वोच्च बात यह है कि चुनाव में के समय नेताओं द्वारा बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, पर चुनाव बीत जाने के बाद जमीनी सच्चाई कुछ हकीकत और ही दिखाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमण बच्चों को अपने चपेट में ले रहा है। जब प्रयागराज में बाल चिकित्सालय की बात की जाए तो चिकित्सालय परिसर में देखने को बड़ा डरावना दृश्य मिलता है जी, जबकि बाल चिकित्सालयों में लगभग 120 बेड की क्षमता है, लेकिन मौके पर लगभग 200 के करीब बच्चे भर्ती हैं। जी मैम बिल्कुल पुष्पराज, ये जो खबर है हम प्रकाशित कर रहे हैं ये बिल्कुल ही एक डरावना मंजर सामने आंखों के एक बार फिर घूमने लग गया है। कोविड की दूसरी लहर से अभी उभरते उभरते वक्त हो ही रहा था कि ये तमाम आंकड़े डरा रहे हैं, ये तमाम आंकड़े दर्शा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में हम पहले थे। लाख दावे कर लिए जाएं लेकिन स्थितियां सही नहीं हो पा रही है। 120 बेड की क्षमता में 200 मरीजों को अभी भी भर्ती किया गया, उसके बावजूद भी लाइनें लगाकर मरीजों के परिजन ईमानदारी बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके बच्चे को भर्ती कर लिया जाए और डॉक्टरों द्वारा उसकी जान बचा ली जाए। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल पुष्पराज ये उठता है कि प्रशासन इस कमियों पर क्या कर रहा है। सीएमओ से आपने बात करने की कोशिश की, क्या कर रहे हैं वो? चिकित्सा अधिकारी पर बात करने पर कहा गया है कि पूरी स्थिति नियंत्रण में है, अगर सरकार कोई दिक्कत होगी तो हम सरकार को अवगत कराएंगे। किस तरह के नियंत्रण में है पुष्पराज? के आपने सवाल नहीं किया? 100 बेड की क्षमता में जब 200 मरीजों को भर्ती किया गया उसके बाद लाइनें लगी हुई है, ये स्थिति नियंत्रण में है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए, आपको उनसे जानना चाहिए कि आप किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जब हाथ से स्थितियां निकल जाए आप तब जाके प्रशासन को अवगत कराएंगे कि नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है परिस्थिति।
ठीक है पुष्पराज, सीएमओ से सवाल जरूर पूछिएगा कि कब वो जागेंगे, कब वो उठेंगे, कब उनकी नींद खुलेगी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 100 बेड की क्षमता वाले बाल चिकित्सालय में 200 के करीब बच्चों को भर्ती कराया गया और सीएमओ बड़ी ही लापरवाह अंदाज में कह देते हैं कि अभी परिस्थितियां काबू में है, प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा। तो लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और डराने वाला मंजर सामने आ रहा है। बच्चे सबसे अहम है, बच्चे ग्रसित हो रहे हैं, ये समझने की जरूरत है कि कितना अहम हो जाता है। और इस पर आपको अधिकारी की आज हमने यहाँ के जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल निरीक्षण किया। यहाँ पे 7 वार्ड बने हुए हैं, 120 बेड हैं और 120 बेड में 170 मरीज आज भर्ती हैं। और ये डेली का यहाँ पे नियम है कि बेड से दूना डेढ़ा पेशेंट रहते हैं और सालों से चले आ रहे हैं। इन लोगों ने लिखा पढ़ी प्रयास भी किया कि बेड बढ़ाए जाए या ना बढ़ाया जाए, तो हमने जितने बेड है उसके अनुरूप ही भर्ती करने का निर्देश दिया जाए। फिर भी प्रयागराज में जनता को यह हॉस्पिटल बहुत पसंद है, यहाँ उनको रिजल्ट मिलता है, उनके बच्चे ठीक होके जाते हैं। तो इसी कारण आकर के ये भर्ती होते हैं और डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हम एक बेड पे 2-3 रह लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे का यही इलाज किया जाए। आज तो आपने सुना कि किस तरह से अधिकारी क्या कुछ कह रहे थे। उनका साफ कहना था कि बच्चों को भरोसा, हालांकि बच्चे हैं तो माँ बाप को भरोसा उसी अस्पताल में होगा जहां पर इलाज दुरुस्त मिलेगा, जहां पर डॉक्टर सही होंगे। इसके चलते ही अब तमाम जो प्रयागराज के वहां पर छोटे छोटे गांव, जो जिले भर में गांव इस वक्त है, वहां पर जो बच्चे ग्रसित हो रहे हैं वो एक ही हॉस्पिटल के आगे सहारे के तौर पर वो जा रहे हैं, क्योंकि तमाम पीएससी और सीएससी की हालत अगर हम आपके सामने दर्शाने आएंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और वो कोरोना काल में हालांकि आपने देखा होगा कि किस तरह से पीएससी और सीएससी की हालत है, उसके बावजूद ही ये नौबत आ गई है कि अब एकमात्र हॉस्पिटल में तमाम लोग एकजुट होकर जाने को मजबूर है और वो आस लगाए हुए हैं कि अब डॉक्टर उनके बच्चों को देख लेंगे, उनके इलाज कर देंगे ताकि उनके बच्चों की जान बच सके। तो ये व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आप लोग से मैं बस यही अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। ये मत सोचिए कि ये डेंगू है, कौन सा बुखार है। सुरक्षित रहना सबसे बड़ा दायित्व बन जाता है आपके लिए, और आपके द्वारा जो भी कुछ हो पा रहा है वो करिए अपने बच्चों के लिए, उनको सुरक्षित रखिए। नमस्कार।